हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा। तो आज के इस सेशन में इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये कब हुई? 1986 में। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1986। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है 1811 4000। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो कौन सा चिन्ह? तो हॉलमार्क। ये आपको हॉलमार्क सुनिश्चित करता है कि आपका आभूषण क्या है? शुद्ध है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि कहाँ करेगा शिकायत। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम हो तो आप जो शिकायत कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? जिला फोरम में। यदि आपका सेवा का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, मध्य में है, तो आप जो शिकायत करेंगे कहाँ करेंगे? तो राज्य आयोग में। अगर आपका सेवा का मूल्य 1 करोड़ से एभव है तो आप जो शिकायत करेंगे कहाँ? राष्ट्रीय आयोग में। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? अंग कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके 3 अंग है। वैश्वीकरण का अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वयन। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कौन कंपनी खरीदा था? तो कोका कोला। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। और द्वितीय क्षेत्र जो होता है कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के मुख्य प्रमुख घटक कितने हैं? तो कितने हैं? तो 5। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो देखिए भारत के 4 राज्य को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों जो आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है क्या है? बीमारू राज्य है। और एक राजस्थान जो ऑप्शन में नहीं है। तो नहीं कौन है? तो इसमें ऑप्शन में कौन नहीं होगा? तो ऑप्शन डी। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा, मॉल सेवा। तो गैर सरकारी सेवा कौन सा है? तो मॉल सेवा। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो कोयला आपका जो ऊर्जा मिलता है कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत तीनों से। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सरकारी बैंक। तो कौन सा हो जाएगा? महाजन। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इनमें से कौन संस्थागत वित्त प्रदान का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। तो कौन सा हो जाएगा संस्थागत वित्त प्रदान करने का साधन? तो ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो अभी जो है ऑप्शन नंबर डी 25। अगर ऑप्शन में 31 आता है तो आपका राइट आंसर 31 हो जाएगा। अगर 31 नहीं है, इस तरह का ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी मारिएगा 25। ठीक है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला जो संस्था है भूमि विकास बैंक। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है? तो भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका भारत की जो राजधानी है कौन सा है? नई दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी कौन सा है? तो मुंबई। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो यह 1919 में बनी। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 1996। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, 14 अप्रैल 1969 है शायद। डेट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन साल आपका 1969 है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय 25,494 है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष कब से कब चालू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, ये तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो कहाँ है मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत में। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो तो वह देश कहलाता है विकसित। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बिहार को। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ इम्पोर्टेंट संक्षिप्त रूप दिया गया है जो एग्जाम और व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो जब कहता है कि जीडीपी, तो जीडीपी का क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पीसीआई का हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। एनएसएसओ का हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ का हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जीएनपी का हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद आपका एनआई का होगा नेशनल इनकम, और ईडीआई का हो जाएगा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला एटीएम का हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।